हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक की पोम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शेरली टॉल्सन। इस पोम को आज हम पढ़ेंगे बच्चे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसके अंदर हम इसका स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी कवर कर लेंगे, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे विद पोएटिक डिवाइसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से। व्हाट डज स्टैंजा नंबर 1 से? The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. तो बच्चे यहाँ पर हुआ क्या कि जो शेरली टॉल्सन है ना, वो एक फोटोग्राफ देख रही हैं जो एक कार्डबोर्ड के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, माउंटेड मतलब चिपकाई हुई है। ओके, जो कार्डबोर्ड है यहाँ पर एज अ फोटो फ्रेम एक्ट कर रहा है। ओके, तो कार्डबोर्ड को वो देख रही हैं, तो कार्डबोर्ड के ऊपर क्या है, उसकी मदर की फोटोग्राफ है। ठीक है, जिस फोटोग्राफ को वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि जिसमें उनकी जो मदर थी ना, वो 12 साल की हैं। ओके, और वो कहाँ जाती हैं? पैडलिंग, मतलब कहने का मतलब वो बीच हॉलीडे एंजॉय करने के लिए जाती हैं। और अब वो इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रही हैं जिसके अंदर उनकी मदर जो है ना, शी इज स्टैंडिंग इन द सेंटर। ठीक है, वो सेंटर में है, जैसे मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये फोटोग्राफ है। तो उस शेरली टॉल्सन की जो मदर है, शी स्टैंडिंग इन द सेंटर, और यहाँ वो बीच जो हॉलीडे है वो एंजॉय करने के लिए गए हैं। तो एक कजन जो है वो इस तरफ को है, एक कजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को है, एक कजन राइट हैंड साइड को है, और दोनों ही कजन्स ने उसकी मदर का, जो शेरली टॉल्सन की मदर है, उसका हाथ पकड़ा हुआ है। ओके, क्लियर? तो साफ साफ बोल रही है कि मेरी मदर जो है इस इमेज में कितने साल की है? 12 साल की हैं। ठीक है, और ये तीनों खड़ी हैं। ठीक है, और इनके अंकल जो है, कहने का मतलब ये तीनों जो है ये पोज दे रही हैं, और इनके जो अंकल हैं वो इनकी फोटो खींच रहे हैं। ओके, क्लियर? तो अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, तो अपनी मदर के फेस को वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हैं कि उनकी मदर का फेस कैसा था, काफी स्वीट था। ठीक है, और वो तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। और ऑब्वियसली बात है कि शेरली टॉल्सन उस वक्त कैसी होती जब उनकी मदर खुद ही 12 साल की थी। ओके, क्लियर? तो उनके मदर की बचपन की फोटो है जिसको वो डिस्क्राइब कर रही हैं। ओके, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो समुद्र को आज अगर उसी समुद्र पर चले जाओ तो उस समुद्र पे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है, वो आज भी लगभग लगभग देखने को वैसा ही लगता है। लेकिन अब शेरली टॉल्सन की मदर में, ठीक है, ये जो तीनों हैं बच्चे, ये तीनों बड़े हो गए होंगे लाइफ में। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका ट्रांजिएंट नेचर यहाँ पर शो किया है कि जो ह्यूमन का लाइफ है ना, दैट इज ट्रांजिएंट, टेम्परेरी। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग की लाइफ में काफी चेंजेस आते हैं, जबकि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे समुद्र एक नेचर का पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा वो परमानेंट है, राइट, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, और उनके अंदर ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं है। ओके, क्लियर? तो ये यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बताने की कोशिश की जा रही है। तो फटाफट से इसकी स्टेंजा वाइज पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। द पोम अ फोटोग्राफ डिस्क्राइब्स थ्री डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ एन ओल्ड पिक्चर। हियर इज द लॉन्ग समरी ऑफ द पोम ब्रोकन डाउन बाय द स्टेंजा इन इजी वर्ड्स। ठीक है, तो ये इजी वर्ड्स में आपके लिए समरी जो है वो लिखी हुई है। स्टेंजा 1 बच्चे, चाइल्डहुड मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। द पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, पोएट यहाँ पर कौन? शेरली टॉल्सन। वो एक फोटोग्राफ को देख रही है जो किसके ऊपर चिपकाई गई है? एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाई गई है। दिस फोटो शोज हर मदर एज अ यंग गर्ल। तो इस फोटो में उनकी मदर जो है वो काफी यंग गर्ल, काफी 12 साल की थी, ऑफ अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इन द पिक्चर द मदर इज एट द बीच विद टू यंगर गर्ल्स कजन्स। ठीक है, तो क्या है बच्चे, पिक्चर में जो है, जो उनकी मदर है वो कहाँ है? बीच पर है, उनके साथ दो छोटी लड़कियां और हैं। ठीक है, जो उनकी कजन्स हैं, बेटी एंड डॉली। अब उन दोनों लड़कियों का क्या नाम है बच्चे? बेटी एंड डॉली है। ये हमें नेक्स्ट स्टैंजा में पता चलेगा जब हम एनसीईआरटी में रीड करेंगे। ओके, ईच कजन इज होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एज दे गो पैडलिंग। ठीक है, वन ऑफ द मदर्स हैंड। ठीक है, तो हर एक कजन ने, कहने का मतलब शेरली टॉल्सन की मदर ये सेंटर में है, तो जो दोनों कजन हैं उन्होंने क्या करा हुआ है? वन ऑफ द मदर्स हैंड। ठीक है, जो मदर का एक एक हाथ है उन्होंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, जब वो वॉक कर रहे हैं शेलो वाटर में। ठीक है, दे आर ऑल स्टैंडिंग स्टिल, तीनों स्टिल खड़े हुए हैं, एंड स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर एट देयर अंकल, और तीनों जो हैं वो हंस रहे हैं। ठीक है, और उनके जो अंकल हैं जो उनकी उस वक्त क्या ले रहे थे? फोटोग्राफ ले रहे हैं। ओके, द पोएट रिमार्क्स दैट हर मदर हैड अ स्वीट फेस लॉन्ग बिफोर द पोएट वाज इवन बॉर्न।
तो यहाँ पर पोएट ये कहती है कि उनकी जो मदर का फेस था वो काफी स्वीट था, ठीक है, जब उसकी मदर खुद एक बच्ची थी, ठीक है, और तब तो वो पैदा भी नहीं हुई थी। अ सिग्निफिकेंट पॉइंट इन दिस स्टेंजा इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट किया गया, कहने का मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है ह्यूमन और नेचर के बीच में। वाइल द सी हैज चेंज्ड वेरी लिटिल ओवर द इयर्स, समुद्र के अंदर ज्यादा कोई खास अंतर नहीं आया है। इट वॉशेज द गर्ल्स टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इसका मतलब क्या है बच्चे, विच सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी एंड शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द परमानेंस ऑफ नेचर। ओके, क्लियर, क्योंकि उसकी मदर तो देखो लाइफ में बड़ी हो गई है, वो भी पैदा हो गई है, और अब उसकी मदर इस दुनिया में है भी नहीं। ओके, क्लियर, लेकिन सी वही का वही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, सेकंड स्टेंजा को रीड करते हैं बुक में से। तो बच्चे सेकंड स्टेंजा क्या है, स्वम 20 or 30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both arrive with the labored ease of loss। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पर वो सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है जब उसकी मदर जो है वो बड़ी हो चुकी हैं, राइट, शेरली टॉल्सन भी पैदा हो चुकी है। ओके, और अब उसकी मदर जो है ना वो अपने बचपन की तस्वीर को देख रही है। ओके, क्लियर, तो कितने साल की बात, पुरानी बात है ये, 20 और 30, 20 से 30 साल बीत चुके हैं। तो अब शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, शी कौन है यहाँ पर, शेरली टॉल्सन की मदर, वो उस स्नैपशॉट को देखती हैं, उस पिक्चर को देखती हैं। ओके, और वो उस पिक्चर को देखकर हंसती हैं, और वो बड़ी खुशी खुशी अपनी बेटी को बता रही है, कहने का मतलब शेरली टॉल्सन को बता रही है कि देखो बेटी और डॉली ये मेरे कजन्स हैं, राइट, और देखो कि उन्होंने हमें बीच हॉलीडे के लिए किस तरीके से ड्रेस किया था, उन्होंने मतलब उनके पेरेंट्स ने। ओके, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, तो बोल रहे हैं कि सी हॉलीडे जो थी वो मेरी मदर का पास्ट थी, क्योंकि मदर तो अब बड़ी हो चुकी हैं, अब वो फोटोग्राफ में उस चीज को देख रही हैं। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उनकी लाफ्टर, तो कहने का मतलब उनकी मदर जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है। ओके, बोथ राई विद लेबर्ड ईस ऑफ लॉस, तो कहने का मतलब वो अपनी और अपनी मदर की सिचुएशन जो है ना वो दोनों लगभग लगभग सेम ही बता रही हैं। दे बोथ आर ऑन द सेम बोट, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं लॉस को। ठीक है, उनकी मदर ने क्या खोया, शेरली टॉल्सन की मदर ने, उन्होंने अपना बचपन खोया, ठीक है, वो अपने बचपन को याद कर रही है, और शेरली टॉल्सन ने तो अपनी मदर को ही खो दिया। ओके, क्लियर, चलिए अब इसका स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, बोथ राई विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो आपका अक्सर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो स्टेंजा 2 इज टॉकिंग अबाउट द मदर्स मिडल एज, ठीक है, मदर की मिडल एज के बारे में बात कर रहा है। दिस स्टेंजा मूव्स फॉरवर्ड अबाउट 20 or 30 years आफ्टर द फोटो वाज टेकन, ठीक है, तो 20-30 साल के बाद की बात हो रही है जब उस फोटो को लिया गया था, उसके बाद की। एट दिस स्टेज द मदर वुड लुक एट द स्नैपशॉट, तो इस पॉइंट पे मदर जो है शेरली टॉल्सन की, वो स्नैपशॉट को देखती हैं, उस पिक्चर को देखती हैं। लाफ एट द मेमोरी, वो हंसती हैं अपने आप को देखकर। शी वुड पॉइंट आउट हर कजन्स, ठीक है, बेटी एंड डॉली, एंड कमेंट ऑन द फनी वे देयर पेरेंट्स ड्रेस देम फॉर अ डे एट द बीच, ठीक है, तो अपने कजन्स को पॉइंट आउट करती हैं बेटी और डॉली, और कमेंट करती हैं, ठीक है, किस पर, वो जो फनी वे है, जो उनको काफी अटपटा सा लग रहा है, फनी लग रहा है, जिस तरीके से उनके पेरेंट्स ने उनको उस बीच डे के लिए ड्रेस किया था। ओके, फॉर द मदर द बीच हॉलीडे वॉज अ हैप्पी पार्ट ऑफ हर पास्ट, ठीक है, तो मदर के लिए तो क्या है, शेरली टॉल्सन की मदर के लिए जो उनका बीच हॉलीडे है वो उनका पास्ट का एक अच्छा बीता हुआ पल है, ठीक है, जिसको वो याद करनी है। लेकिन हाउ एवर फॉर द पोएट, लेकिन पोएट के लिए उसकी जो मदर की लाफ्टर है, ठीक है, हैज नाउ बिकम हर ओन पास्ट मेमोरी, ठीक है, उसकी जो मदर की लाफ्टर है, जिस इमेज को देखकर, मतलब कहने वाला मदर जो है अपनी बचपन की फोटो को देखकर जब खुश हुआ करती थी, तब सैलडी टॉल्सन छोटी हुआ करती होगी तो अपनी मदर को देखती होगी कि उसकी मदर कैसे खुश हो रही है, ठीक है, हंस रही है, जब वो अपने बचपन की फोटो देख रही है। तो अब उसकी मदर की जो लाफ्टर है ना, जो वो अपने मदर के चेहरे पर देखती थी, अब उसकी जो मदर की लाफ्टर है वो शेरली टॉल्सन के लिए उनका पास्ट बन गई है। क्यों, क्योंकि उसकी मदर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, यहाँ पर यही लिखा है, हाउ एवर फॉर द पोएट हर मदर्स लाफ्टर हैज नाउ बिकम हर ओन पास्ट मेमोरी, बोथ द मदर एंड द डॉटर फील अ सेंस ऑफ लॉस, ठीक है, दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है। द मदर फॉर हर लॉस्ट यूथ, ठीक है, द मदर लॉस्ट हर यूथ आना चाहिए था बच्चे, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ठीक है, द मदर लॉस्ट हर यूथ एंड द डॉटर फॉर हर मदर्स जॉय, ठीक है, डॉटर ने क्या खोया है, अपना मदर का जॉय, ठीक है, मदर की लाफ्टर खोई है। द पोएट डिस्क्राइब्स दिस फीलिंग एज राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो पोएट इस फीलिंग को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस,
इसका मतलब क्या है, दैट दे बोथ स्ट्रगल टू एक्सेप्ट द पेन ऑफ लूजिंग समथिंग दैट कैन नेवर कम बैक, क्योंकि दोनों जो है ना क्या कर रहे हैं, एक पेन जो है ना, दर्द है किसी चीज को खो देने का, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जबकि ये कर पाना जो है काफी क्या है, मुश्किल है। ओके क्लियर, क्योंकि जो एक बार ही लॉस हो गया हमें पता है वो चीज कभी वापस नहीं आएगी, ना तो माँ का बचपन कभी वापस आएगा और ना शेरली टॉल्सन की मदर कभी वापस आएगी। तो अब उनकी जो शेरली टॉल्सन की जो उनकी मदर की लाफ्टर है, जब उनकी मदर पिक्चर को देखा करती थी, अपनी पिक्चर को कार्डबोर्ड में, ठीक है, और हंसा करती थी, तो अब वो मदर की जो लाफ्टर है वो गायब हो गई है, राइट, क्योंकि मदर ही इस दुनिया में नहीं रही। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 3 बच्चे क्या है, नाउ शी हैज बिन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, ठीक है, एज दैट गर्ल लिव्ड कहने का मतलब जितनी उम्र मेरी माँ की मेरी पिक्चर में थी, ठीक है, लेकिन उनके बचपन की जो पिक्चर में थी, जो सी हॉलिडे की पिक्चर है, उसमें उनकी माँ कितने साल की थी, शर्ली टॉल्सन की 12 साल की थी, तो वो बोल रही है कि अब उनको मरे हुए कितना समय हो गया, 12 साल हो चुके हैं, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस वक्त देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, वो बोल रही है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कहने का मतलब उनकी जो मदर की सेपरेशन है, ठीक है, वो उनकी लाइफ में एक गहरा अकेलापन छोड़ गई है, ठीक है, जिसको वो पूरा नहीं कर पा रही हैं, और खामोशी इतनी उनकी लाइफ में हो गई है जिसको वो यहाँ पर एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, इतनी वो ज्यादा क्या है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट से इसका देखते हैं स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन क्या हम लिखेंगे इसमें। द प्रेजेंट ग्रीफ, आज का दुख क्या है शेरली टॉल्सन का। इन द फाइनल स्टेंजा द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्रेजेंट, ठीक है, वो आज वो प्रेजेंट की बात करती हैं। हर मदर हैज बीन डेड फॉर नियरली 12 years, उनकी मदर को मरे 12 साल हो चुके हैं, विच इज द सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट द गर्ल इन द फोटोग्राफ हैड लिव्ड एट दैट पॉइंट। ओके क्लियर, द पोएट रेफर्स टू द करंट सिचुएशन ऑफ हर मदर्स डेथ एज दिस सर्कमस्टेंस, ठीक है, तो अपनी वो पोएट जो है शेरली टॉल्सन, वो अपनी मदर की जो करंट सिचुएशन है, उनकी मदर की डेथ की, उसको दिस सर्कमस्टेंस कह के बात करती हैं। देयर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द डीप वॉइड एंड सैडनेस लेफ्ट बिहाइंड बाय हर मदर्स एब्सेंस, ठीक है, तो ये आप जरूर लिख के आओगे बच्चे आंसर में कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं है उस वॉइड मतलब उस खालीपन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस सैडनेस, उस उदासी को एक्सप्रेस करने के लिए जो उनकी मदर की एब्सेंस उनकी लाइफ में छोड़ गई है। ओके, द फाइनलिटी ऑफ डेथ इज सो ओवरवेलमिंग दैट द पोएट सेज इट्स साइलेंट साइलेंसेस, ठीक है, तो जो फाइनलिटी है ना डेथ की, ठीक है, वो इतना ज्यादा दुख पहुंचाने वाली है कि उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, इट्स साइलेंट साइलेंसेस, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द साइलेंस ऑफ डेथ एंड द एम्प्टीनेस ऑफ लॉस आर सो पावरफुल दैट दे लीव द पोएट विद नथिंग लेफ्ट टू से। ओके, यहाँ पर साइलेंस साइलेंसेस भी वो मीनिंग पूछ लेता है कई बारी, तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको इम्पोर्टेंट नोट पर इसको प्रिपेयर कर लोगे अपने एग्जाम के लिए। इसका मीनिंग ये है कि जो डेथ का जो साइलेंस है, एक डेथ होने के बाद जो मातम छा जाता है, ठीक है, और जो एक एम्प्टीनेस ऑफ लॉस है, ठीक है, जो लॉस के कारण जो एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन जो शर्ली टॉल्सन की लाइफ में जो पैदा हुआ है, वो इतना पावरफुल है कि पोएट जो है ना उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ओके क्लियर, चलिए फटाफट से देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई है बच्चे। सबसे पहले इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप जानते हो बच्चे, सबसे पहले ये जान लो कि कोई राइम स्कीम जो है उसका यूज नहीं किया गया है, पोएम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। ओके, एलिट्रेशन क्या होता है बच्चे, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, ठीक है, जैसे स्टूड स्टिल टू स्माइल, ठीक है, स्टूड में सा, ओके, स्टूड का सा, ऑलराइट, स्टिल का सा, स्माइल का सा, ऑलराइट, टेरिबली ट्रांजिएंट में भी बच्चे टा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ऑलराइट, उसके बाद साइलेंट साइलेंसेस में भी आप चेक करोगे तो सा साउंड जो है वो स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है बच्चे, दिस डिवाइस इन्वॉल्व्स दो कॉन्ट्राडिक्टरी जब स्टेटमेंट्स जो है वो यूज होती हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे लिखा है ना, बोथ राई विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ठीक है बच्चे, ईज मतलब होता है किसी काम का आसान होना और लेबर्ड का मतलब होता है किसी काम में बहुत मेहनत लगना, ठीक है, तो दो ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्टिंग जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ यूज किए गए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही एक्सप्लेन किया गया है। Labored suggests that great effort, while ease suggests a lack of effort. Together, they describe the difficult and painful process of trying to accept a loss until it becomes a natural part of one's life. ठीक है, तो ये क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफिकल्ट और एक पेनफुल प्रोसेस, ठीक है, क्या है जिसमें हम लॉस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं जब तक कि वो हमारी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट नहीं बन जाता। ओके क्लियर, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन हो रहा है। नेक्स्ट इज बच्चे ट्रांसफर्ड एपिथेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है
बेटा इपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। जब एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ लगा है उसको ना डिस्क्राइब करके किसी और नाउन को डिस्क्राइब करे, ठीक है। जैसे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, बच्चे यहाँ पर फीट जो है वो नाउन है तो उनके लिए वर्ड लगा है ट्रांजिएंट। ओके, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, तो फीट को यहाँ पर टेम्परेरी बताया गया है, जबकि फीट टेम्परेरी नहीं है। ह्यूमन की जो लाइफ है ना दैट इज टेम्परेरी। ओके, तो यहाँ पर यही लिखा है, देखिए द वर्ड ट्रांजिएंट मीन्स टेम्परेरी एक्चुअली डिस्क्राइब द शॉर्ट लिव नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ बट इट इज अटैच टू द फीट, लेकिन इसको फीट के साथ लिखा हुआ है टू कॉन्ट्रास्ट द मॉर्टल गर्ल्स विद द इमॉर्टल अनचेंजिंग सी, जिसके साथ क्या किया जा रहा है, मॉर्टल, क्योंकि ये पैर किसके हैं, मॉर्टल गर्ल्स के हैं ना। मॉर्टल गर्ल्स मतलब जो एक ना एक दिन मरेंगी, जो परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है, उनको कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, विद इमॉर्टल अनचेंजिंग सी। ओके, जो सी कैसा है, इमॉर्टल है, अनचेंजिंग है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में जब ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स दे दिए जाते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जिनमें कोई जान ही नहीं होती है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है बच्चे, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ठीक है। साइलेंस तो खामोशी, ठीक है, खामोशी कैसे साइलेंस हो सकती है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर साइलेंस को क्या कर दिया गया, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। द पोएट पर्सोनिफाइज साइलेंस गिविंग इट द पावर टू एक्टिवली साइलेंस हर एंड हर सराउंडिंग, एम्फेसाइजिंग द ओवरवेलमिंग वॉइड लेफ्ट बाय हर मदर्स डेथ, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्यूजन। बच्चे यहाँ पर कार्डबोर्ड जो वर्ड है ना वो फोटोग्राफ को रेफर कर रहा है। ओके, तो दिस एल्यूड्स टू द फैक्ट दैट इन ओल्डर टाइम्स, ठीक है, पुराने टाइम में फोटोज वर ऑफन माउंटेड ऑन अ स्टिफ कार्डबोर्ड। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि फोटोज को ना चिपका दिया जाता था, स्टिफ मतलब थोड़े ठोस से कार्डबोर्ड के ऊपर। इट ऑल्सो सजेस्ट द फ्रेजिलिटी एंड लैक ऑफ लाइफ इन द फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट होल्ड सच अ डीप मेमोरी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कितना ये फ्रेजाइल कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, ठीक है, इस फिजिकल ऑब्जेक्ट में, लेकिन वो इतनी डीप मेमोरी को क्या करके रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज हो गया बच्चे, कार्डबोर्ड, क्योंकि यहाँ पर कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड नहीं है, यहाँ पर कार्डबोर्ड जो है बेसिकली वो एक ऐसी मेमोरी को होल्ड कर रहा है, जबकि उसका खुद का नेचर फ्रेजाइल है, ठीक है, लेकिन ये होने के बावजूद भी वो काफी डीप मेमोरी को होल्ड कर रहा है। ओके, क्लियर। चलिए बच्चे, अब हमने देखिए एनसीईआरटी जो हमने पोयम को डिस्कस कर लिया है, पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर ली हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। देखिए थिंक इट आउट, थिंक इट आउट। ओके, थिंक इट आउट में देयर आर ओवरऑल 7 क्वेश्चंस, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं। सो लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन फॉर यू। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो समझ आ रहा है सब कुछ बच्चे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूं और आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस लाती रहूं। ऑलराइट, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। ठीक है, तो कार्डबोर्ड वर्ड से आप क्या समझते हो, इस वर्ड को इस पोम में क्यों यूज किया गया। द कार्डबोर्ड रेफर्स टू द थिक पेपर ऑन विच द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ पोएट्स मदर वाज पेस्टेड। ठीक है, तो सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया कि कार्डबोर्ड जो है यहाँ पर एक मोटा सा पेपर है जिसके ऊपर पोएट की मदर की जो फोटोग्राफ है उसको पेस्ट किया गया है। द पोएट यूजेस दिस वर्ड टू शो दैट फोटोग्राफ इज वेरी ओल्ड एंड हैज बीन प्रिजर्व फॉर मेनी इयर्स। तो पोएट ने यहाँ पर कार्डबोर्ड वर्ड इसलिए यूज किया गया है ये दर्शाने के लिए कि जो फोटोग्राफ थी ना उसकी मदर की, जो उस कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट की गई थी, वो काफी पुरानी थी और उसको काफी सालों से प्रिजर्व करके रखा गया था। ठीक है, प्रिजर्व करके रखना मतलब संभाल कर रखना। इट रिमाइंड्स अस दैट द फोटोग्राफ इज ओनली अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट बट इट कीप्स द मेमोरीज ऑफ द फोटो पोएट्स मदर अलाइव। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि फोटोग्राफ खुद में एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फोटोग्राफ में तो कोई जान नहीं है। ओके, लेकिन वो पोएट की मदर की मेमोरीज को क्या रख पा रही है, अलाइव रख पा रही है, जिंदा रख पा रही है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द लास्टिंग नेचर ऑफ द फोटोग्राफ। तो इससे बच्चे में ये भी पता चल रहा है कि जिन लोगों की फोटोग्राफ खींची हुई है ना वो लोग तो आज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर की जो लाइफ है, ह्यूमन का जो लाइफ है दैट इज टेम्परेरी, उसका नेचर टेम्परेरी है, जबकि फोटोग्राफ जो है जिसके अंदर कोई जान नहीं है, ठीक है, उसका लास्टिंग नेचर है, वो आज भी टिकी हुई है। ठीक है, इतनी डीप मेमोरी को होल्ड कर रही है। थ्रू द वर्ड कार्डबोर्ड द पोएट इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ मेमोरी, द पैसेज ऑफ टाइम एंड लॉस विच रन्स थ्रू आउट द पोम। ओके, तो कार्डबोर्ड वर्ड से पोएट किस किस थीम को इवोक कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले मेमोरी, ठीक है, यादें, टाइम का बीत जाना, ठीक है, लॉस होना, ठीक है, और जो हमारी पूरी पोम में इसी की बात की जा रही है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने क्या कैप्चर किया, किसकी फोटो खींची। द कैमरा कैप्चर्ड अ हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ द पोएट्स मदर ड्यूरिंग अ बीच हॉलीडे। ठीक है, कैमरा ने क्या कैप्चर किया बच्चे, एक हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरी, ठीक है, पोएट की मदर की ड्यूरिंग अ बीच हॉलीडे। इट शोज दैट इट shows the poet's mother who was about 12 years old standing in the sea with her two cousins। ठीक है, तो ये
फोटोग्राफ में क्या है, पोएट की मदर है जो 12 साल की हैं और सी पर खड़ी हुई हैं अपनी दो कजन्स के साथ, बेटी एंड डॉली। ठीक है, कजन्स का नाम क्या है, बेटी एंड डॉली। दे वर होल्डिंग हैंड्स एंड स्माइलिंग एट देयर अंकल हु वाज टेकिंग द फोटोग्राफ। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, और वो खड़ी हुई है अपने अंकल को देख रही हैं जो उनकी फोटोग्राफ खींच रहे हैं। द पिक्चर प्रिजर्व्स अ जॉयफुल मोमेंट फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, तो पिक्चर ने क्या प्रिजर्व कर लिया बच्चे, एक जॉयफुल मोमेंट फ्रॉम द पास्ट। ओके, क्लियर। चलिए, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स। आई होप सो इसका आंसर मेरे बताने से पहले ही आप बता दोगे। ठीक है, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या इससे आपको कुछ समझ में आता है। ठीक है, द सी हैज चेंज सो लिटल ओवर द इयर्स दैट इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। ठीक है, तो समुद्र जो है उसमें बहुत कम, ना के बराबर अंतर आया है कि उस अंतर का उस समुद्र के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, जबकि कितने साल बीत गए। दिस सजेस्ट दैट द नेचर इज ऑलमोस्ट परमानेंट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेचर जो है वो परमानेंट है, वाइल ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट। जबकि ह्यूमन लाइफ कैसी है, ट्रांजिएंट है। वाइल द सी रिमेन्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम, जबकि समुद्र जो है वो एग्जैक्टली द सेम है। द ह्यूमंस इन द फोटोग्राफ ग्रो ओल्ड। ठीक है, जबकि जो ह्यूमंस है जिनकी वो फोटोग्राफ है वो क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और आज इस दुनिया में नहीं है। Thus the poet highlights the contrast between the transient nature of human life and the lasting nature of the sea. तो इससे हमें क्या चीज हाईलाइट हो रही है बेटा, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, की ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसी क्या है, टेम्परेरी है। ठीक है, और जबकि नेचर जो है वो क्या है, एवर लास्टिंग है, परमानेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। द पोएट की मदर है जब वो देखती है अपनी स्नैपशॉट को, उस पिक्चर को, तो वो हंसती है उस पिक्चर को देख के। ठीक है, तो इस लाफ से क्या पता चलता है। आफ्टर 20 और 30 ईयर्स द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। ठीक है, 20-30 साल के बाद जब पोएट की मदर जो है, ठीक है, शैली टॉल्सन की जो मदर है, जब उस पिक्चर को देखती है अपने बचपन की पिक्चर को, ठीक है, जब शैली टॉल्सन भी पैदा हो चुकी है, राइट, तो वो क्या करती है, इट शी लाफ, वो हंसती है, बिकॉज इट रिमाइंडेड हर ऑफ हर हैप्पी चाइल्डहुड डेज। क्योंकि जो इट यहाँ पर बच्चे क्या है, वो फोटो उनको किसकी याद दिलाती है, उनके बचपन के, ठीक है, चाइल्डहुड डेज की, खुशी वाले दिनों की। शी फाउंड इट अम्यूजिंग टू सी हाउ शी एंड हर कजन्स वर ड्रेस्ड फॉर द बीच। ठीक है, वो शायद से अब बड़ी हो चुकी हैं, राइट, वो इस चीज को देखकर काफी हैरान हो रही हैं कि कैसे उनको और उनकी कजन्स को कपड़े पहनाए गए हैं, ड्रेस किया गया है बीच हॉलीडे के लिए। हर लाफ्टर शॉड हर नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो उनकी लाफ्टर से क्या पता चल रहा है कि शैली टॉल्सन की मदर कैसा फील कर रही है, नॉस्टैल्जिक फील कर रही है, राइट। नॉस्टैल्जिक फील कर रही है कहने का मतलब वो अपने पास्ट को याद कर रही है। ठीक है, लव, ओके, एंड अफेक्शन फॉर दोज जॉयफुल मेमोरीज। ठीक है, वो अपनी उन सभी मेमोरीज को क्या कर रही है, उनके प्रति अपना लव शो कर रही है, अफेक्शन। ठीक है, कैसे कितना मिस कर रही हैं। इट ऑल्सो शोड दैट शी चेरिश दोज प्रीशियस मोमेंट्स इवन दो दे हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो इससे भी पता चल रहा है कि वो उन सभी प्रीशियस मोमेंट्स को क्या कर रही हैं, चेरिश कर रही हैं। चेरिश कर रही है मतलब उस फोटो को देख रही हैं और याद कर रही हैं। ठीक है, और उनके लिए वो जो एक्सपीरियंस है वो काफी जॉयफुल है, उसी को बोलते हैं चेरिश करना। ठीक है, जबकि वो एक पास्ट का क्या है, पार्ट है। ऑलराइट, चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ थ्राइव विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है बच्चे, दिस लाइन रेफर्स टू बोथ द मदर एंड द डॉटर। ठीक है, ये लाइन मदर एंड डॉटर को रेफर कर रही है। डॉटर कौन है यहाँ पर, पोएट। द मदर फेल्ट अ सेंस ऑफ लॉस फॉर हर लॉस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, तो मदर कैसा फील कर रही है बच्चे, जो उनका बचपन चला गया है तो उसको वो खो, मतलब कि उनको याद कर रही है बीते हुए दिनों को कि अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। वाइल द पोएट फील्स अ लॉस फॉर हर मदर्स लाफ्टर। लेकिन पोएट किस चीज को फील कर रही है, अपनी मदर की खोई हुई लाफ्टर को, जो कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। द फ्रेज लेबर्ड इज एन ऑक्सीमोरन, ये ऑक्सीमोरन है। इट मींस दैट वाइल द लॉस इज वेरी पेनफुल, इससे पता चलता है कि जबकि लॉस जो है काफी पेनफुल एंड डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है का मतलब लेबर्ड है, राइट। दे हैव बोथ ट्राइड टू एक्सेप्ट इट, लेकिन दोनों ने क्या करा, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करी है, एंड मूव ऑन अंटिल इट फील्स लाइक अ नेचुरल दो सैड पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, दोनों ने उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसा फील कर कि ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जो एक बार इस दुनिया में आएगा वो मरेगा भी, वो इस चीज से उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, जबकि एक सैड पार्ट है लाइफ का। ठीक है, जिसको वो बहुत आसानी से नेचुरल प्रोसेस बता के डाइजेस्ट करने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सिर्फ जो सच्चाई है, नेचुरल पार्ट है, वो सिर्फ डेथ ही नहीं है बच्चे, पासेज ऑफ टाइम भी है। ठीक है, कि शैली टॉल्सन जब अपने बचपन वाली फोटो को देख रही है तो आज वो बड़ी हो चुकी है, राइट। तो कहने का मतलब आपका टाइम कोई रोक नहीं सकता, टाइम समय बढ़ता रहेगा, आप भी उम्र में बढ़ते रहोगे। ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। ऑलराइट, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, दिस सर्कमस्टेंस यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है बच्चे,
दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ साइलेंस एंड ग्रीफ कॉज्ड बाय डेथ ऑफ पोएट्स मदर। ठीक है, तो ये दिस सर्कमस्टेंस मतलब आज के प्रेजेंट हालात है, प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है, जिसमें क्या है, काफी शांति है, ग्रीफ दुख है, ठीक है, जो किसके कारण हुआ है, पोएट की माँ की डेथ के कारण। द मदर हैज बीन डेड फॉर नियरली 12 ईयर्स, ठीक है, मदर को मरे लगभग लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड द पोएट फाइंड्स हरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर नो वर्ड्स लेफ्ट टू एक्सप्रेस द डेप्थ ऑफ हर सैडनेस। ठीक है, और पोएट अपने आप को इन हालातों में पा रही है जहाँ पर उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है अपने दुख को, अपने दुख की गहराई को एक्सप्रेस करने के लिए, कि वो दूसरे को बता पाए कि वो कितना दुखी है। ठीक है, द थ्री स्टैंजर्स डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेसेस, व्हाट आर दे। ठीक है, तो पोएम जो है टोटल 3 स्टैंजर्स में लिखी गई है। ठीक है, तो वो तीनों अलग अलग फेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो व्हाट आर दे, वो क्या है। तो पहला फेज जो है वो चाइल्डहुड है, बच्चे किसका चाइल्डहुड है, पोएट की मदर का चाइल्डहुड है। यहाँ पर आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, द पीरियड ऑफ द मदर्स चाइल्डहुड व्हेन शी वाज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जिसमें शैली टॉल्सन की जो मदर है ना, वो 12 साल की बच्ची हैं। ठीक है, और वो बीच हॉलीडे पर गई हैं अपनी कजन्स के साथ। तो ये पहला फेज उसके बारे में है। ठीक है, सेकंड फेज क्या है बच्चे, मिडिल एज के बारे में है, जब ये 12 साल की लड़की जो है शैली टॉल्सन की मदर, वो बड़ी हो चुकी हैं। ओके, क्लियर, 20-30 साल के बाद। द पीरियड 20 to 30 ईयर्स लेटर व्हेन द मदर वाज अलाइव, मदर आज भी जिंदा हैं और वो उस फोटोग्राफ को देखती हैं और देखकर अपनी मेमोरीज को याद करती हैं, अपने बचपन की मेमोरीज को, और हंसती हैं। ओके, क्लियर। और थर्ड फेज में बच्चे क्या है, द करंट पीरियड, अब शैली टॉल्सन बड़ी हो चुकी हैं और उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, द करंट पीरियड विद द मदर हैज बीन डेड फॉर 12 ईयर्स, मदर को मरे 12 साल हो चुके हैं, लिविंग द पोएट टू डील विद द साइलेंस। ठीक है, पोएट को जो साइलेंस उनकी जिंदगी में आ गया उससे डील करना पड़ रहा है, एंड द पेन ऑफ हर एब्सेंस। ठीक है, जो उनकी मदर की एब्सेंस है उसकी पेन को क्या करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। ऑलराइट, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चे मैंने आपके लिए लिखा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मेंट बाय साइलेंस साइलेंसेस, क्योंकि ये कई बार आ जाता है। तो आप इसमें क्या लिख कर आओगे, साइलेंस साइलेंसेस मींस दैट द पोएट्स डीप सॉरो एंड सेंस ऑफ लॉस लीव हर अनएबल टू स्पीक और एक्सप्रेस हर फीलिंग्स इन वर्ड। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो पोएट का डीप सॉरो है, ठीक है, जो इतना गहरा दुख है, और जो सेंस ऑफ लॉस है, उन्होंने पोएट को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने लायक छोड़ा ही नहीं है, कि उनके पास अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ओके, बाय स्टेटिंग दैट द साइलेंस इट सेल्फ साइलेंसेस। ठीक है, उन्होंने ये बोला ना, साइलेंस साइलेंस, की साइलेंस खुद ही साइलेंस हो गया है। द पोएम emphasizes how the void left by death creates an atmosphere of total stillness that consumes all emotion and expression, leaving the poet in a state of speechlessness. Okay, तो इससे पता चल रहा है कि जो डेथ, जो जिस डेथ ने, पोएट की डेथ ने, पोएट की मदर की डेथ ने एक ऐसा वॉइड, एक ऐसा खालीपन छोड़ा है पोएट की जिंदगी में, जिसने एक ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट कर दिया है जहाँ पर क्या है, शांति ही शांति है, स्टिलनेस है, जिस ऐसी शांति जिसने सारे इमोशन को खा लिया है, सारे एक्सप्रेशन को खा लिया, कि वो एक्सप्रेस करना ही भूल गई हैं अपने दुख को। ठीक है, जो जो पोएट किस स्टेट में छोड़ गया, जिसको जो दुख पोएट को किस स्टेट में छोड़ गया, जो खालीपन पोएट को किस स्टेट में छोड़ गया बच्चे, स्पीचलेसनेस की स्टेट में छोड़ गया है। ओके, इट हाईलाइट्स द इनएस्केपेबल एम्प्टीनेस एंड द हैवी क्वाइट बर्डन ऑफ लिविंग विद सच अ परमानेंट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर यही है इनएस्केपेबल एम्प्टीनेस। ठीक है, ये ऐसा खालीपन है जिसको एस्केप नहीं किया जा सकता, मतलब कि रह रहकर वो आपको फील होगा। ठीक है, एंड हैवी एंड क्वाइट बर्डन ऑफ लिविंग विद सच अ परमानेंट लॉस, और उस परमानेंट लॉस, क्योंकि वो लॉस तो वापस होने वाला नहीं है, पूर्ति होने वाली नहीं है, मरा हुआ इंसान वापस तो नहीं आएगा। तो अब आपको पूरी जिंदगी उस हैवी, आपका दिल भारी रहेगा। ठीक है, एक क्वाइट बर्डन रहेगा आपकी छाती के ऊपर। ठीक है, कि आपने अपने किसी अपने करीबी को खो दिया है। ठीक है, तो एक ऐसी ये इनएस्केपेबल एम्प्टीनेस को ये दर्शा रहा है। ओके, क्लियर। तो बच्चे सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपके कवर हो गए हैं। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हमने करा, पोम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी करे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएस इंग्लिश। इधर प्रीत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।